सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम हमारा 20 मार्क्स का टेस्ट सीरीज करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में आपके फ्रेजल वर्ब, हमारा ग्रामर का सेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब इंक्लूड रहेगा। ठीक है, सो ये 20 मार्क्स का शॉर्ट टेस्ट सीरीज है। आप सॉल्व करना, फिर देखना आपका कितने मार्क्स आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। एज आई सेड, इसमें हमारा फ्रेजल वर्ब भी इंक्लूड है। तो पहला फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताओ क्या आएगा? कैरी ऑन। कैरी ऑन ना बड़ा इजी है, इट मींस कंटिन्यू। ठीक है, किसी भी काम को कंटिन्यू करना। कैरी ऑन योर वर्क, आप भी सुना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स। ही डिडंट पास इन ड्राइविंग टेस्ट। वो अपना ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं उसने किया। ही विशेस ही हैड पास्ड। ठीक है, बट वो विश करता है कि वो पास हो जाए। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? हैड पास्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड में आपको दे रखा है, इन 2008 मेनी वर्कर्स वर लेड डैश एंड लॉस्ट देयर जॉब। 2008 में बहुत से वर्कर्स अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। ठीक है, अब बताओ कौन से वाला फ्रेजल वर्ब यहाँ पे एप्रोप्रिएट आएगा लेड के साथ? बताइए। सो राइट आंसर विल बी बच्चों लेड ऑफ। सो लेड ऑफ आपका करेक्ट फ्रेजल होगा। क्यों होगा? बिकॉज इसका मतलब होता है किसी को काम से हटा देना। ठीक है, इसके आगे लिख लेना, किसी को काम से हटा देना। वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हटाया जा सकता है। चलो आगे लिखते हैं। और ना टर्मिनेट वर्ड भी आता है एंड भी करने के लिए, पेपर में आता है आपके, इसमें जरूरी है। नेक्स्ट, ही फेल्ड टू डैश हिज ट्रिक्स। यहाँ पे भी आपका फ्रेजल वर्ब है। ऑप्शन ए सी थ्रू, देन सी ऑल, सी एट एंड सी फॉल। बताओ कौन सा आएगा? तो बच्चों यहाँ पे आएगा सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है किसी की रियल इंटेंशन जान जान। ठीक है, अब यहाँ पे है कि वो उसकी रियल ट्रिक्स नहीं जान पाया, तो यहाँ पे आप लिख देना सी, चलिए लिख देना टू डिटरमाइन द रियल इंटेंशंस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वी हैव वोकैबुलरी का वो पार्ट है। द वर्ड कंटामिनेटेड मींस। कंटामिनेटेड का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए अडल्ट्रेटेड, बी फॉर अडल्ट्स, सी कंटेनिंग एंड बी फॉर नॉन हेल्दी, नॉट हेल्दी सॉरी। बताओ कौन सा आएगा? कंटामिनेटेड का मतलब मिलावटी। अब बताओ कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन ए अडल्टरेटेड। ठीक है, अडल्टरेटेड। अच्छा, गंदे के लिए कौन से वर्ड होते हैं? गंदा, डर्टी के लिए फिल्थी। ठीक है, फिल्थी। और फिल्थ के लिए भी गंदा कोई सामान होता है, उसके लिए भी हैव लिटर। ठीक है, डर्ट। तो दोनों वर्ड्स को याद रखना, लिटर एंड फिल्थ। चलो आगे, लुक ब्लू। तो लुक ब्लू का मतलब बताओ क्या होगा? ऑप्शन ए वी हैव टू बी अनॉयड, देन वी हैव टू लुक सैड, देन वी हैव टू फील हैप्पी एंड लास्ट टू हैव टू लुक सिक, बीमार दिखना। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लुक ब्लू का मतलब टू लुक सैड। ठीक है, एक और हो सकता है, टू पुल अ लॉन्ग फेस, टू पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब भी सैड होगा। आगे बढ़ते हैं। एथ में आपको अगेन इडियम एंड फ्रेज रखा है, द अल्फा एंड द ओमेगा। बच्चों, द अल्फा एंड द ओमेगा का मतलब बिगनिंग और एंड। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, द बिगनिंग एंड एंड, शुरू से लेके अंत तक। 9 देखते हैं। अगेन इडियम एंड फ्रेज है, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ये तो हिंदी का है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? राई का पहाड़ बनाना। छोटी सी बात है, उसका बड़ा पतंगड़ बनाना। बताओ कौन सा आएगा? टू एग्जैजरेट एनी सिचुएशन। ठीक है, टू एग्जैजरेट एनी सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विदाउट रिलीजिंग इट दे आर डैश इनटू अ लैम्प पोस्ट। ऑप्शन ए इंडेंजर्ड, नहीं आ सकता, देन असेंडेड, आगे के लिए आता है, देन एक्सेलरेटेड एंड लास्ट विल बी रिवर्स्ड। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिवर्स्ड। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एप्रोप्रिएट आ रहा है आपका? रिवर्स्ड। 11 देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। शी इज डैश ऑफ हर ब्रदर्स इलनेस। ऑप्शन ए इग्नोरेंट ऑफ, बी बी अवेयर ऑफ, सी अमेज्ड एट एंड डी एंग्री एट। एंग्री एट तो नहीं आ सकता, अमेज का मतलब सरप्राइज एट, ये भी नहीं आ सकता, बी अवेयर ऑफ नहीं आ सकता। बी अवेयर का मतलब एक तरह से अलर्ट होना। ठीक है, आप देखते हो ना घरों के बाहर लिखा होता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, मतलब इस घर में कोई खतरनाक डॉग है, उससे आपको बी अवेयर रहना है। तो ये एक वर्ब है, ये तो नहीं आ सकती, तो यही आपका बचा, दैट शी इज इग्नोरेंट ऑफ हर ब्रदर्स इलनेस। ट्वेल्थ में देखते हैं, क्रेडिट क्रेडिटेबल। ट्वेल्थ में देखते हैं क्रेडिटेबल। बच्चों, इसमें आपको रूप दे रखा है खील, इसका मतलब ट्रस्ट के लिए आता है, भरोसे के लिए आता है। ठीक है, जिस चीज के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, सो इट विल बी फिट टू बी बिलीव। ठीक है, आप मुझे गवर्नमेंट में बताना क्रेडुलस का मतलब, फिर बताना इनक्रेडिबल का मतलब, दोनों का मतलब बताओगे आप मेरे को कमेंट में लिख के।
नेक्स्ट वी हैव डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। इस प्रोवर्ब का मीनिंग बताना है आपको। प्रोवर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है? कहावत। ठीक है, अब बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। बच्चों इसका मतलब आपको अपने रिजल्ट के बारे में पहले से अज्यूम नहीं करना चाहिए। यू शुड वेट फॉर इट। ठीक है, आपको वेट करना चाहिए। कुछ भी किसी भी चीज को पहले से अज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि उसका रिजल्ट आपकी हित में आएगा या नहीं आएगा। अब बताइए कौन सा आंसर आएगा इसमें? ऑप्शन ये नहीं आ सकता, पेशेंटली वेट फॉर नो, एग्स नाउडेज नो, आर्टिफिशियल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देयर इज नो गारंटी। ऑप्शन बी डोंट बी हेस्टी। हेस्टी का मतलब जल्दबाजी। ठीक है, हेस्ट मेक्स द वेस्ट। इंग्लिश में क्या होता है इसका मीनिंग? जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गारंटी स्पेलिंग आती है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट 14, इट वाज अ वॉलंटरी जेस्चर। पहले तो आपको यहाँ पे अपोजिट बताने ये देख लेना। वॉलंटरी का मतलब होता है खुद से करना। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है, ऐसी रिटायरमेंट जो आपने खुद ली है। ठीक है, किसी भी जॉब को आपने खुद छोड़ा है। अब बताओ कौन सा आएगा इसमें? वॉलंटरी खुद से करना, कंपल्सरी किसी किसी के कंपल्शन में आकर करना, तो यही इसका अपोजिट होगा। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर करना, ये भी लिख लेना इंटेंशनली। 15 में आपको फ्रेजल वर्ब रिपीट हुई है। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना, इजी है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 16 में अगेन वी हैव फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब रिमूव करना। ठीक है, कौन सा आएगा? रिमूव करना, ऑप्शन बी। तो आपने आज टू टेक ऑफ पढ़ा, दूसरा टेक्स आफ्टर पढ़ा। टेक्स आफ्टर का मतलब जब आप अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 वी हैव द गवर्नमेंट इज गेटिंग रेडी टू डैश अगेंस्ट दोज बिहाइंड द वर्स्ट टेररिस्ट स्ट्राइक इन रीसेंट टाइम्स। सो फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, वो रेडी हो गए कि हम उनको पलट कर जवाब जरूर देंगे। अब कौन सा आएगा इसमें? द गवर्नमेंट इज गेटिंग रेडी टू रिटेलिएट अगेंस्ट दोज बिहाइंड द वर्स्ट टेररिस्ट स्ट्राइक इन रिसेंट टाइम। रिटेलिएट का मतलब रिएक्ट करना। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए एंड बी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। रिकंसाइल के आगे लिख लेना शांत करना, पैसिफाई। एक अब आपको बस दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको खुद भी कुछ तो काम करना ही होगा ना। चलिए 18 में देते हैं पुल्ड अप। बच्चों पुल्ड अप का मतलब होता है किसी को डांटना। फ्रेजल वर्ब है फिर से। सो पुल्ड अप मींस स्कोल्ड। स्कोल्ड के लिए दूसरे वर्ड बताओ, लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारे पढ़े। फर्स्ट वी हैव रिब्यू, देन देन एडमॉनिश। ठीक है, और आपको ध्यान में है तो आप आगे लिख सकते हैं। 19 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, जो प्रीशियस स्टोन्स को कट करता है उनमें से कुछ अच्छा बनाता है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए लैपिडिस्ट। ठीक है, लैपिडिस्ट। फिलेटरिस्ट का मतलब कौन होगा? ऐसा पर्सन जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। ठीक है, आगे लिख लेना स्टैम्प्स। नेक्स्ट वी हैव ओकुलिस्ट, ऐसा पर्सन जो आई डिजीज में स्पेशलिस्ट होता है, तो आगे लिख देते हैं आई स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट वी हैव ग्रोवर। बच्चों ग्रोवर वर्ड ना मैंने आपको मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी जो प्रैक्टिस करते हैं ना डेली वाली, डेली इंग्लिश वोकैबुलरी, उसमें मैंने आपको ग्रोवर वर्ड कराया था। इसका मतलब जो भेड़ बकरियां होती है उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके आगे लिख लेना वन हू टेक्स केयर ऑफ शीप एंड कैट। लास्ट वी हैव अ डिजीज व्हिच एंड्स इन डेथ। हिंदी में हम बोलते हैं घातक। अब बताओ कौन सा आएगा? ऑप्शन ए फेटल, देन कैंसर, सी लाइफ सकिंग एंड डी इनक्योरेबल। So right answer, the appropriate answer will be fatal. ठीक है, ऑप्शन की अ डिजीज व्हिच एंड्स इन डेथ। चलिए यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का टेस्ट सीरीज खत्म होता है। सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक भी वर्ड को मिस मत करना। आज हमने बहुत सारी फ्रेजल वर्ब करी है, जैसे कि टेक्स आफ्टर, पुल्ड अप, देन एक एक न्यू फ्रेजल था ऊपर जाके, दैट वाज सी थ्रू। ठीक है, इसको याद रखना सी थ्रू को। सो नई नई फ्रेजल है, आप ध्यान से करना।